आ गया जी बांग्लादेश को भी स्वाद, और बांग्लादेश भी वही हरकतें करने जा रहा था जो हरकतें पीसीबी पास्ट में कर चुका है। और हम पाकिस्तानी इस चीज को बड़ा बखूबी जानते हैं कि जब आप बीसीसीआई से या आईसीसी से पंगा लेते हो तो फिर आपको मुंह की खानी पड़ती है। आईसीसी ने अपनी बोर्ड मीटिंग में वोटिंग कराई और वोटिंग 14-2 से इस फेवर में गई कि अगर बांग्लादेश नहीं आ रहा तो नेक्स्ट इन लाइन जो भी टीम है उसको करा लिया जाए, यानी कि स्कॉटलैंड, जो कि एक अजीब सी बात है क्योंकि स्कॉटलैंड की वर्ल्ड कप की कोई तैयारी नहीं है। और आईसीसी ने पंजाबी कहते हैं चक्का चाड़ के दिखाता है, बता दिया जनाब बांग्लादेश को कि भाईजान नहीं खेलोगे, नहीं इंडिया आना तो आप यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, और हम फिर जो नेक्स्ट टीम है जो कि स्कॉटलैंड बन रही है उसको हम फिर यानी कि आईसीसी की लेवल के ऊपर वो जो है ना उनको बुला लिया जाएगा कि वो खेलेंगे। बात आपकी बन जाती है। आपको पता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वो पीसीबी वाला फार्मूला अपनाने की कोशिश की कि हम भी जो है वो आईसीसी और बीसीसीआई को तंग करते हैं और थोड़ी सी जो है अपनी वैल्यू बनवाते हैं, लेकिन वैल्यू बनवाने के चक्कर में केले लग चुके हैं भाईजान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, और बांग्लादेश क्रिकेट के तो ऑलरेडी लगे पड़े हैं। खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया कि अब आईसीसी की तरफ से ये कहा गया कि एक डोमेस्टिक लीग की वजह से एक प्लेयर वहां पे आपका निकाला गया जो उनका कहने का मकसद था, तो उसकी वजह से आप वर्ल्ड कप का बाइकआउट या उसकी वजह से आप इंडिया जाके नहीं खेल सकते। यही सिनेरियो आपको पता है कि एशिया कप में हुआ था। जब एशिया कप में इंडिया नहीं आया था तो सारा भारतीय मीडिया ये कह रहा था कि चूंकि ये एशिया कप है और एशिया कप के अंदर आप इस तरह के डिसीजन ले सकते हैं, आईसीसी का जो इवेंट होता है उसमें ये पॉसिबल नहीं होता, उसमें ये मुमकिन नहीं होता कि आप उसको डिनाई करें, क्योंकि आईसीसी के इवेंट में आपको हर हाल में जाना पड़ता है। अब जब इंडिया की बारी आती है तो आईसीसी फिर वो भूल जाता है, अब जब किसी और की बारी आती है तो फिर आईसीसी को याद आ जाता है कि ये तो कोई डोमेस्टिक है उनका टूर्नामेंट था या लोकल उनका टूर्नामेंट था। एक दिन का इंतजार कर लें, ज्यादा अच्छा है। ये शेड्यूल इशू कर दिया हुआ गया तो फिर उसके बाद चेंज करना आईसीसी के लिए भी बड़ा डिफिकल्ट है। इतना इजी डिसीजन नहीं है कि बांग्लादेश को न्यूट्रल वेन्यू पे खिलाया जाए या ग्रुप चेंज कर दिया जाए। वो उसी सूरत है कि जब सारे बोर्ड जितने हैं वो वोट दें, वो बात करें, तो फिर जाके आईसीसी शायद कर दे। तो ऐसे करना मेरे लिए मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल होगा आईसीसी के लिए भी। मुस्तफीज को जो है वो आईपीएल में बैन किया, रिलीज कर दिया केकेआर ने, 9.2 करोड़ में वो बिका हुआ था। वो बात बड़ी चुभी जी बांग्लादेशियों को, और वो बात बांग्लादेशियों से ज्यादा पाकिस्तानियों को चुभी। मतलब बंदा बांग्लादेश का बैन हुआ है, हम पाकिस्तानी को उंगल करवा रहे थे कि जी ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये हिंदू मुस्लिम क्यों करवा रहे हो, जबकि हिंदू मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट इस चीज में था ही नहीं। ये बस एमए की अफवाह फैलाई जा रही थी। ठीक बांग्लादेश मतलब यार डायरेक्टर्स, सारे डायरेक्टर्स मौजूद थे, बड़ी मीटिंग हुई है, सारे स्टेक होल्डर्स थे सर, कोई एब्सेंट नहीं था। ऑब्वियसली इतना बड़ा कट्टा था कि आईसीसी ने सबको बुलाया है। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, यहाँ तो बांग्लादेश आईसीसी की शर्त मान ले कि चुप करके जाकर अपने मैचेस खेले इंडिया के अंदर, नहीं तो फिर बांग्लादेश को बाहर करें, इनकी जगह के ऊपर स्कॉटलैंड को ले आए। 15 में से सिर्फ एक पाकिस्तान ने वोट दिया है बांग्लादेश को, एंड वी ऑल नो दैट इज अ पॉलिटिकल थिंग, उसके बाद अंदर नहीं घुसते। बांग्लादेश अभी तक ये मामला बांग्लादेश और आईसीसी के दरमियान था, उनसे सिक्योरिटी रिपोर्ट क्लियर हुई कि जी किसी को थ्रेट नहीं है, प्लस उनको एक और एविडेंस दिया गया कि एक बांग्लादेशी एम्पायर इंडिया के मैचेस में ऑफिशिएट कर रहा है, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए, सारी बातें हुई कि आईपीएल का मैटर हम यहाँ नहीं डिस्कस कर सकते, आपको सिक्योरिटी थ्रेट है तो हम उसकी वो करा लेते हैं क्लियरेंस। वो सब कुछ हुआ, बीसीबी अपने स्टैंड पे था, आईसीसी अपने स्टैंड पे था। बोर्ड मीटिंग कॉल हुई जो कि फुल मेंबर 12 मेंबर्स की का राइट होता है, कोई भी बुला सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सपोर्ट से बीसीबी ने वो मीटिंग कॉल की। आज वो मुद्दा सारे बोर्ड मेंबर्स के सामने रखा गया, 17 बोर्ड मेंबर्स का वोट होता है। अब ये मामला जब आप बोर्ड में लेके जाते हो और इसको आप वोट के नजर करवा देते हो तो इसके एक फायदा और एक नुकसान होता है। फायदा ये होता है कि ये 16 बंदों या 17 बंदों के सामने मैटर रखा जाता है, हर किसी की अपनी ओपिनियन हो जाती है, और जब इस पे वोट हो जाता है ना तो एक और मुसीबत होती है उस पार्टी के लिए जो कि वोट की जो ये मुद्दा लेकर आई है, जिसके खिलाफ ये वोट हो रहा है, वो इसलिए मजबूर हो जाती है क्योंकि अब ये लॉ बन चुका है। क्योंकि जब तक आप ये आईसीसी और बीसीबी डिस्कस कर रहा था, ये दो पार्टीज के दरमियान मामला था। जब बोर्ड में कोई भी फैसला जाता है और किसी के हक में भी वोट होता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली एक लॉ बन जाता है। हाँ। अगर आपके पास अभी भी 24 घंटे, अगर इन 24 घंटों में आपने कहा कि आपने इंडिया के नहीं खेलना, वर्ल्ड कप नहीं खेलना, तो फिर आपकी जगह हम जो नेक्स्ट रैंकिंग में टीम है जो कि स्कॉटलैंड है उसको बुला लेंगे, फिर आपकी हो जाएगी छुट्टी। लेकिन दरमियान में आज पीसीबी की तरफ से भी खत गया, पीसीबी की तरफ से भी खत गया, उन्होंने भी कहा है कि इस पे नजरसानी करें, आप ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स ना करें, थोड़ा सा इंसान बने, इक्वल प्लेइंग ग्राउंड रखें, प्लेइंग फील्ड रखें सबके लिए। सो टोटल बंदे जो 16 उनके सामने सारी चीजें रखी गई, आईसीसी और बीसीबी की कम्युनिकेशन रखी गई और वोट मांग लिया गया कि सारे बोर्ड मेंबर्स वोट कर लें कि वेन्यू शिफ्ट हो सकता है नहीं हो सकता। क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज रखी गई वो रखी गई लॉजिस्टिकल इनकैपेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कंपनी जो कि इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर 5 टीम प्लस एक ब्रॉडकास्ट क्रू एक नए ग्राउंड के ऊपर शिफ्ट कर सके, जो कि 500 बंदों से ऊपर कॉम्प्रोमाइज करता है। बोर्ड ने फेवर में वोट कर दिया आईसीसी के 14/2। 2 वोट जो है वो एक तो बांग्लादेश का ही और एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उनकी सपोर्ट में, जो कि पीसीबी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो किसी को भी वोट कर सकता है। तो पीसीबी को पढ़ना नहीं चाहिए, ये मेरी अपनी जाती राय है, क्योंकि जब आपके कोई मैटर में नहीं पड़ता, आज आप किसी के मैटर में पढ़ क्यों रहे हो। तो ये भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला है, अब जिसके पास सारे पावर्स हैं उसके हिसाब से चीजें चलती हैं। ये तो अब देखिए ना, कोई भी इस फ्यूड में कोई भी नहीं पड़ेगा, जो पहले से भी सबको अंदाजा था। ये बांग्लादेश और इंडिया का मामला
उनकी आपसी ताल्लुकात में। सिर्फ पाकिस्तान ऑब्वियसली आफ्टर व्हाट हैपेंड इन चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान तो हर उसके साथ जाएगा जो हाइब्रिड मांगेगा। अब सबको हाइब्रिड की इजाजत होनी चाहिए ना। लेकिन बांग्लादेश और इसके मामले में कोई और क्यों पड़ेगा? क्या न्यूजीलैंड का क्या लेना देना, ऑस्ट्रेलिया का क्या लेना देना? तो वो इसमें नहीं पड़ेगा, वो कहेंगे वर्ल्ड कप कराओ भाई कराओ। नजीर, सबसे बड़ी जो गलती हुई है ना चैंपियंस ट्रॉफी की आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 2023 का एशिया कप जो हुआ हाइब्रिड मॉडल पे, वो सबसे ज्यादा गलती। इससे अच्छा ना होता तो ज्यादा होना। मैं यही बात कह रहा हूँ, इससे अच्छा ना होता। लेकिन उस वक्त एक बात जो सबने यहाँ पट्टी पढ़ाई लाइन दे दी ना, अब आपने अब एसीसी इवेंट है, उस वक्त पट्टी क्या पढ़ाई गई थी? एसीसी इवेंट है। बीसीबी और आईसीसी का जो मामला था वो काफी देर से चल रहा है, स्टिल अंडर डिस्कशन है, क्योंकि अभी भी आईसीसी ने क्लैरिटी के साथ कोई बात नहीं किया है। अगर एक स्टेटमेंट दी है तो साथ ही साथ उन्होंने एक सवाल भी छोड़ दिया, मतलब एक दिन का गैप भी दे दिया, क्योंकि डेफिनेटली आईसीसी एज अ गवर्निंग बोर्ड बिल्कुल ये नहीं चाहेगा कि कोई भी कंट्री विदड्रॉ कर जाए या उसको निकालना पड़े। तो सब चीजें जैसे डिसाइडेड है, जैसे प्लान। रिपोर्ट ये बता रही है कि आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एक दिन की मोहलत दी है कि वो बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके साथ मशवरा कर लें, बातचीत कर लें और उसके बाद हमें अपना फैसला बता दें कि आया आप लोग अपनी टीम को वर्ल्ड T20 2026 के लिए अपने मैचेस इंडिया में खेलने के लिए भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। देयर इज नो अदर ऑप्शन कि आपने खेलना है तो आपको इंडिया में ही जाकर खेलना पड़ेगा, वरना आप लोग टूर्नामेंट से बाहर हैं। उसको पीसीबी ने तो ऑन नहीं किया खबरों को, लेकिन तरदीद भी नहीं किया। लेट्स सी क्या होता है। मगर एक बड़ा एक चीज पे मैं हूं, वो क्या है आपने शायद नोट नहीं किया। वैसे तो आईसीसी की प्रेस रिलीज में उस बारे में लिखा नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्टेडली कि इस मुद्दे के ऊपर जो आईसीसी बोर्ड मीटिंग बैठी थी उसमें 2 वोट मिले हैं, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों वोट एक दूसरे बस ते किसी और ने वोट नहीं पाया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मतलब दोनों की डिप्लोमेटिकली ये मैं कहूंगा कि कहां पे खड़े हैं हम। नहीं, किसी एक और बोर्ड ने भी किसी भी एक बोर्ड ने आपको सपोर्ट नहीं किया। अब अगर आईसीसी ये डिसीजन लेता, देखें आईसीसी अगर बांग्लादेश को शिफ्ट कर देता तब भी आईसीसी के लिए प्रॉब्लम्स थी, और आईसीसी अगर बांग्लादेश को बाहर कर देता है, बांग्लादेश नहीं खेलता, तो तब भी आईसीसी के लिए आगे जाकर प्रॉब्लम जरूर होंगी। क्योंकि अगर इंडिया इस तरह का आगे जाकर कोई मौका रखता है, वो पाकिस्तान में नहीं खेलता या इवन वो बांग्लादेश में नहीं खेलता, तो क्या आईसीसी फिर इंडिया की डिमांड्स पूरी कर लेगा? तो यकीनी तौर के ऊपर ये आईसीसी के लिए कोई इतना कोई सिनेरियो जो है इतना अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर तो वो बांग्लादेश अब एक ऐसी उनकी गोली बन गई जिसको वो हड़प भी नहीं कर सकते और जिसको वो थूक भी नहीं सकते मेरे ख्याल में। पीसीबी पर भी आता है कि क्या बांग्लादेश को अगर वाकई में निकाल दिया जाता है आईसीसी की तरफ से और स्कॉटलैंड को ऐड कर दिया जाता है, तो जिस तरह से जो खबरें जराए के थ्रू बाहर आ रही थी कि मोहसिन नकवी साहब ने रोक दिया है फिलहाल तमाम खिलाड़ियों को और सबको मना कर दिया कि वर्ल्ड कप की तैयारियां जो है वो रोक दी जाए। अभी हमें कुछ कंफर्म नहीं है कि हम वर्ल्ड कप में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, बट विद दैट स्टैंस जो कि आईसीसी बीसीबी को कह रहा है, तो क्या पाकिस्तान जाएगा? और पाकिस्तान का इतनी बड़ी स्टेटमेंट देना एक तरफ से ब्रदरहुड तो शो करता है, लेकिन आई थिंक वो थोड़ी सी समझदारी वाला एलिमेंट भी शो करता है। अगर इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान ने, तो इट मींस कि अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को ये कहता है ना कि आप चले जाएं, मान जाएं, मिट्टी डालें, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़े, तो शायद बीसीबी मान जाए। क्योंकि अगर फिर पीसीबी की भी नहीं मानता तो फिर तो भाई वो फिर जिद पे पक्के हुए हैं। आईसीसी ने बांग्लादेश की भारत ना जाने की दरखास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है। आईसीसी ने बांग्लादेश को एक दिन की मोहलत दे दी। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक आपको ये बता रहे हैं कि बांग्लादेश भारत जाने पर तैयार ना हुआ तो मुतबादिल टीम को शामिल किया जाएगा। आईसीसी ने बांग्लादेश के मैचेस भारत से बाहर श्रीलंका मुंतकिल करने से इनकार कर दिया है। आगे स्वाद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों आपने वीडियो देखा होगा। वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफी हैरान नजर आ रहा है। आईसीसी के द्वारा बांग्लादेश की मांगों को खारिज करते देख पाक मीडिया हैरान नजर आ रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि आईसीसी ने बांग्लादेश की निकाल दी हेकड़ी। अब भारत में ही खेलना होगा मैच, नहीं तो T20 वर्ल्ड कप 2026 से होगी छुट्टी। आईसीसी बोर्ड ने भारत में मैच खेलने से इनकार करने वाले बांग्लादेश की मांग को 14-2 के वोट से खारिज कर दिया है। सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश ने समर्थन किया था। वहीं आईसीसी ने बीसीबी को अपनी सरकार को सूचित करने को कहा है। अड़े रहने पर बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर स्कॉटलैंड को मौका दिया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि आईसीसी बोर्ड ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने मैच भारत से बाहर किसी अन्य देश में कराने का अनुरोध किया था। यह प्रस्ताव वोटिंग के लिए रखा गया जिसमें बीसीबी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसी पर दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।